सुने जनाब, आपको मालूम है हमारे मैथ्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम मैथ्स के अंदर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। और अलजेब्रा के अंदर अल्लाहु अकबर, हेलो 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 हेलो, हाँ जी ठीक जी बेटा जी, क्या चल रहा है अलजेब्रा में? पॉलिनोमियल्स। बुनियादी तौर पर हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है? पॉलिनोमियल बुनियादी तौर पर या तो एक अलजेब्रिक टर्म को भी कहते हैं या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी कहते हैं। एक अलजेब्रिक टर्म होगी तो उसको मोनोमियल कहा जाएगा, उसके अंदर दो अलजेब्रिक टर्म्स होंगी तो उसको बाइनोमियल कहा जाएगा, उसमें ढेर सारी अलजेब्रिक टर्म्स होंगी तो उसको पॉलिनोमियल कहा जाएगा। हमें बुनियादी तौर पर पॉलिनोमियल को प्लस करना, पॉलिनोमियल्स को माइनस करना, पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना, पॉलिनोमियल्स को एक्सपैंड करना, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना, ये सब कुछ करना आना चाहिए। हमने प्लस माइनस को जब सीखा है तो उसमें हमें मालूम है सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो ऑर्डिनरी लेवल का ही टॉपिक है। माइनस करने में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जिस एक्सप्रेशन के पीछे माइनस लगा है उसके साइंस चेंज हो जाते हैं, बट दैट्स इट। उसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि जो मैंने आपको ए लेवल में आके पढ़ाने के जी प्लस माइनस में कुछ रह गया है। नो, रह किस में गया था? मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में कुछ रह गया था। वो क्या रह गया था? रह तो नहीं गया था, लेकिन हम खुद ही उसको बढ़ा रहे हैं अभी। मल्टीप्लाई करने में क्या बढ़ाया हमने? दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दो ब्रैकेट्स के साथ तीसरी ब्रैकेट भी आ जाए उसको मल्टीप्लाई करना है, तब भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या था कि जब दो ब्रैकेट्स के ऊपर कोई पावर होगी, अब वो पावर होगी तो पावर अगर 2 हुई तो वो ओ लेवल का काम है, इवन अगर पावर 3 हुई वो भी ओ लेवल का बच्चा मैनेज कर ही लेता है। ठीक है, पावर 4 5 6 7 8 9 10 कोई पॉजिटिव पावर अगर हो तो उसका इलाज कौन निकालता है? वो एएस लेवल में हमने निकाला है। फिर उसके बाद अगर पावर ऊपर 2 होने की वजह नीचे अगर पावर 2 आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर में समथिंग लाइक 1/a+b का होल स्क्वायर लिखा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम वो नीचे से उठाकर पहले उसको ऊपर लेकर आते हैं। और ये हमने एक्स्ट्रा बात पढ़ी है कि अगर कोई नेगेटिव पावर होगी या कोई फ्रैक्शनल पावर होगी तो उसको एक्सपैंड करने के लिए हमारा जो बाइनोमियल है एक नया उसका फार्मूला है जो कि NCR पर डिपेंड नहीं करता। वो स्ट्रेट अवे हमने NCR को घसीट दिया, NCR की जगह कुछ नया फार्मूला लिख दिया था। वैसे असल में उधर भी NCR ही है, लेकिन NCR हमारा कैलकुलेटर किसी नेगेटिव नंबर के साथ काम ही नहीं करता था। तो हमने क्या किया? हमने फार्मूला एक्सपैंड कर कर सिंप्लीफाई कर कर पता नहीं वो 1 + nx और n × n-1/2 फैक्टोरियल × x स्क्वायर प्लस n × n- उस तरह से हमने बना दिया। तो ये एक चीज़ आ गई पॉलिनोमियल्स की। मुझे लगता है यहाँ पे जाकर काफ़ी हद तक बात कंप्लीट हो जाती है। किस चीज़ को लेकर? मल्टीप्लिकेशन को लेकर या एक्सपेंशन को लेकर। इवन इस एक्सपेंशन के अंदर मुझे ये फीलिंग है कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी कवर हो जाता है कुछ हद तक। कैसे? मैंने आज पढ़ाना तो मैंने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, लेकिन आप देख रहे होंगे सर दिमाग ख़राब है, वो पहला टॉपिक रिवाइज करना स्टार्ट हो गए हैं। नहीं भाई, दिमाग ठीक है, इसीलिए पहला टॉपिक रिवाइज हो रहा है। ज़रा प्लीज़ बताना पसंद कीजिए जिधर आके रोका है मैंने बात को। मैंने अब एक सवाल पूछना है कि मैंने इस वक्त बोर्ड पे लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन की, जो कि अभी अभी आपने पढ़ी है, मतलब इस चैप्टर से जो पहले पढ़ी है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन उसका इसके साथ क्या ताल्लुक बन सकता है? जी, तो उसका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्या ताल्लुक है? नो सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं जनाब। और किसी को अगर मेरा सवाल समझ आए? जी, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं नहीं, मुझे इतना जवाब मत दीजिए, मुझे मेरा सवाल समझा दीजिए। किसी को मेरा सवाल समझ आया? एनीवन? नहीं जी, अवैस। हाँ, वो सवाल मेरा ये था कि मैंने पढ़ाना है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक्सपेंशन वाली। जो A2 की आपने एक्सपेंशन पढ़ी है, मैं उसका भी कोई ना कोई ताल्लुक है डिवीजन के साथ। मैं पूछ रहा हूँ क्या ताल्लुक है उसका डिवीजन के साथ? हाँ, जब हमने पावर नेगेटिव एक्सपैंड की है
तो बुनियादी तौर पर वो नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर थी इन द डिनोमिनेटर। तो था असल में वो भी क्या, अगर आपने कभी 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 को एक्सपैंड किया है तो इन एक्चुअल क्या है सर जी, वो इन एक्चुअल ये है। तो अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है सर, ये तो फ्रैक्शन ही है जी। तो असल में बेटा जी हमारा जो चैप्टर है ना, ये चलो ये हो या नीचे 1 प्लस एक्स के ऊपर पावर -1 मतलब 1 है या 1 है या 2 है या 3 है, जो भी है, ऊपर जाकर क्या होगी -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, जो कुछ भी होगा। और इवन अगर यूं ना लिखा, कैसे लिखा हो, अगर लिखा हो ऊपर भी कुछ लिखा हो 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, अब क्या करें, हाँ अभी भी ऐसे ही करते थे ना, 1 माइनस एक्स को कुछ नहीं करते, 1 प्लस एक्स हो जाकर क्या करते हैं -1। तो उसको जब आप इसका एक्सपैंड करते थे उसको इससे क्या करते थे, तो पुत्र जी ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन नहीं है ना, ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन नहीं, ये भी है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर मैं बताना ये चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। क्या जनाब, हाँ मैंने पहले चैप्टर में उसको बोला नहीं होगा अलजेब्रिक फ्रैक्शन, पहले चैप्टर में मैंने उसको वो एक्सपेंशन के नाम को ही आगे कैरी किया होगा। फिर करते करते क्या, इसका मतलब पहली जो फीलिंग देनी है वो क्या है कि एक्सपेंशन जो आपने इस साल पढ़ी है वो भी बुनियादी तौर पर कोई अलजेब्रिक फ्रैक्शन ही होती है, जिसको आप नीचे से उठाकर किधर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाकर उसकी पावर नेगेटिव होती है और नेगेटिव पावर की को ओपन करना आपने सीख लिया हुआ है, अप टू 3 टर्म्स या अप टू 4 टर्म्स या अप टू x पावर 3 या अप टू x पावर 4, जो भी आपने पिछली को वर्कशीटें की हैं तो वहाँ उसने आपसे पूछा होगा। किसी को मसला इस बात से? अच्छा, फिर हमने क्या किया, पहले ये वाली हमने फ्रैक्शंस मैनेज की, फिर हमने कौन सी फ्रैक्शन मैनेज की, अगला चैप्टर आ गया हमारा पॉलिनोमियल्स वाला, जिसमें हम प्रॉपर्ली डिवाइड करते थे। कौन सी वाली, लॉन्ग डिवीजन, तो वो तो कंफर्म पॉलिनोमियल्स है ना, सॉरी वो तो कंफर्म डिवीजन थी, उधर हमने लॉन्ग डिवीजन क्यों चलाई, बताइए जनाब जी। उधर हमें ना असल में ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा होती थी, नीचे वाले की डिग्री कम होती थी, ऊपर वाले को अंदर रखना होता था, नीचे वाले से डिवाइड करना होता था। अब लेकिन ये ऐसा में ना सवाल डिसाइड करता होता है कि हमने किसी फ्रैक्शन के साथ करना क्या है। वो अगर ये कहते हैं कि जनाब उसका कोशेंट और रिमाइंडर वगैरह निकालना है तो ऑफ कोर्स मैं लॉन्ग डिवीजन करूंगा, लेकिन अगर वो एक सवाल लिखता हूँ, अगर वो लिखे जी यूँ 3x² + 5x - 2 डिवाइड बाय x + 1, अगर वो इसके बारे में भी क्या कहते हैं एक्सपैंड करो, तो इसको एक्सपैंड करेंगे कैसे, ऊपर वाले को कुछ ना करें, नीचे वाले को किधर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और पावर -1 कर दें, तो क्या होगा यहाँ से, वो करूँगा तो मैं एक्सपेंशन करूँगा इसकी। लेकिन अगर नहीं जी नहीं एक्सपेंशन नहीं करनी, क्या करना है, क्या जी इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो फिर क्या करूँगा, मिड टर्म ब्रेक करके काट लूँगा या फिर लॉन्ग डिवीजन करके उसका जवाब निकाल लूँगा। तो अब ये तो सवाल वाले पे डिपेंड करता है कि वो मुझसे क्या करवा रहा है और क्या नहीं करवा रहा है जी। तो बुनियादी तौर पर मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि मेरे चैप्टर का नाम है पहले दिन से नाम क्या था, पहले दिन से नाम था अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, कि जनाब साहब आपको अलजेब्रिक फ्रैक्शंस मैनेज करना आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो मैंने मुख्तलिफ तरीक़ों से बात की है। पहले मैंने कहा जी नहीं मैं तो एक्सपेंशन पढ़ाऊँगा, फिर मैंने कहा जी नहीं मैं तो डिवीजन पढ़ाऊँगा, अभी भी जो अब जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसको तो प्रॉपरली नाम क्या है, उसको तो नाम ही अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है कि अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को क्या करें, उसकी क्या करें, उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करें, ठीक है। तो खैर बहरहाल ये भी एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है बेटा जिसको आप एक्सपैंड करते होते हैं, ये भी एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जिसको आप एक्सपैंड नहीं करते होते, इसको हम क्या करते होते हैं, ज़्यादातर सर इस तरह के सवाल में क्या होता है, फैक्टराइज करें जी, फैक्टराइज करें या कोशेंट निकालें या रिमाइंडर निकालें या वो डिवाइड करने वाले काम की तरफ जाएं, उधर वो मल्टीप्लाई करने वाले काम की तरफ जाता है, इस तरह के सवाल में वो डिवाइड करने वाले काम की तरफ जाता है। और अगर मैं क्या कहूँ, एक और चीज़ है जी, कल कुछ ऐसा लिखा हुआ था, पता नहीं क्या 2x + 1 तो 3x - 2 है जी। अब ये क्या है, ये क्या जी सर है, तो ये भी क्या बोलते हैं अलजेब्रिक फ्रैक्शन ही है। अगर उसने अब क्या कह दिया एक्सपैंड करो, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं नीचे वाले दोनों को ऊपर ले जाऊँगा, नीचे वाले दोनों को जब ऊपर ले जाऊँगा तो क्या बनेगा जी, इसको कुछ नहीं करूँगा, ये क्या होगा 1 + 2x की होल पावर -1, ये क्या हो जाएगा
-2 + 3x की होल पावर -1, इसकी तो सीधी सीधी एक्सपेंशन करूंगा, इसमें से पता नहीं -2 कॉमन ले लूंगा उस तक। तो अब ये तो सवाल वाले की मर्जी है कि मुझसे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के बारे में क्या करवाता है। ठीक है, वो इसी सवाल को जो मैंने कल किया आपके साथ पार्शियल फ्रैक्शंस की बजाय क्या करवा सकता था, एक्सपैंड भी करवा सकता था। ठीक है जी, खैर बहरहाल लेकिन हाँ एक काम नहीं हो सकता इसके साथ, ये फर्दर फैक्टराइज, ये फर्दर इसकी लॉन्ग डिवीजन क्यों नहीं हो सकती सर? ये क्या है, लीनियर है तो डिवाइड क्यों नहीं हो सकते? डिवाइड होने का लीनियर क्वाड्रेटिक से क्या ताल्लुक है? नीचे वाले की ओवरऑल डिग्री ऊपर वाले से ज्यादा है, तो इसको अंग्रेजी में क्या, इसको मैथ्स में क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन है सर। ये किधर डिवाइड होगी? ऐसे बोले ना, वो क्या कहता है सर लीनियर है, दूसरा कहता है जी नीचे वाले की पता नहीं डिग्री समथिंग है, लेकिन वो जुमला फिर ठीक है। आपको वर्ड इस्तेमाल करना सही तरह से आना चाहिए। क्या वर्ड बनता है यहाँ पे? सर प्रॉपर फ्रैक्शन है। डू यू गेट दिस? कि प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाले की डिग्री कम होती है, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होती है, तो इसकी तो लॉन्ग डिवीजन की तुक ही नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? चल हमने तो लॉन्ग डिवीजन में सीधे सीधे का असूल पढ़ा है कि डिवाइजर जब वो डिवीजन के अंदर डिग्री एक स्टेप कम होती है तो हमारी तो डिवीजन ही रुक जाती है, हमारी तो डिवीजन वहां से आगे जाती ही नहीं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब यह है बेटा जी, ये तो सवाल वाले पे डिसाइड करेगा कि वो किस फ्रैक्शन में कहे कि एक्सपैंड करो, किस फ्रैक्शन को कहे कि फैक्टराइज करो, किस फ्रैक्शन को कहे कि पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही जी? हाँ, नो सेम तो नहीं होंगे। बड़ा अच्छा सवाल है जी। वो कहते हैं सर जी ये फैक्टराइज करने में और पार्शियल फ्रैक्शंस करने में कोई फर्क है कि दो ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं? बेटा बहुत बड़ा फर्क है। फैक्टराइज करने से दो ब्रैकेट्स डेवलप होती हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान होता है। क्या होता है जी? फैक्टराइज करने से दो ब्रैकेट्स डेवलप होती हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान होता है। पार्शियल फ्रैक्शंस करने से क्या होता है? सर जी दो फ्रैक्शन पैदा होंगी, दरमियान में क्या होगा? प्लस या माइनस का निशान होगा। लेकिन मुझे जो इनका सवाल समझ आया, मुझे लगता है इनका सवाल कुछ और है। कहते सर लॉन्ग डिवीजन जब करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करने से और पार्शियल फ्रैक्शंस करने से क्या फर्क आता है? मैं शायद अगर आप इस सवाल का जवाब दें, यही पूछ रहा हूं। जब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं तब आता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर, तो ये भी तो पार्शियल किया मैंने। तो कहते हैं सर ये वाला तो उसमें भी तो पार्शियल फ्रैक्शन ही चल रही है। लेकिन अगर आप कल मेरे नोट्स का इंट्रो देखें तो उसमें मैंने कहा था कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, तो मैं रिमाइंडर ओवर डिवाइजर को कौन सी फ्रैक्शन कह रहा था? प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में क्या कह रहा था कि उसकी अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ठीक है, दो और प्लस ले आइएगा बीच में। क्या करें जी? उधर दो और प्लस आ जाएंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं किसी को भी डिवाइड, इसको डिवाइड करता हूं जी, सपोज करो इसको डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आता है? कोई कोशेंट आ गया प्लस क्या? प्लस कोई रिमाइंडर ओवर डिवाइजर आ गया। अब अगर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर इज समथिंग लाइक 1/x + 1, क्या? तो वो तो मजीद नहीं पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती ना, उसकी तो नीचे एक ही है। अगर आ गया जी रिमाइंडर आ गया 7x + 4 ओवर डिवाइजर आ गया ये वाला सारा, तो इसको मजीद खोलकर क्या कर सकते हैं हम? उसको मजीद खोलकर दो फ्रैक्शंस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कोशेंट प्लस पहली पार्शियल फ्रैक्शन प्लस, तो अब ये सारा जो है ना सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या उसकी सिचुएशन है और क्या नहीं है, हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसकी मुझसे क्या डिमांड है और क्या नहीं है। बहरहाल मैथ्स का जो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में खड़ा हो रहा है, आई थिंक वो जो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह का मैथ्स का स्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए, वो कहानी मैं सुना रहा हूँ आपके सामने कि मैं उसको भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहता हूँ, इसको भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहता हूँ, इसको भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन कह रहा हूँ, इसको भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन कह रहा हूँ। ठीक है जी। उसके केस में चैप्टर का नाम है जी, कहते हैं इसको क्या करो। अब मुझे बात बताओ, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती है? है ही नीचे एक ही 1 + x है। हाँ अगर होता 1/1 + x × 1 - x, नीचे दो ब्रैकेट्स बनी होती, तो मैं कहता हाँ भाई यही तो मेरा टॉपिक है आज का, कि जब भी कभी नीचे डिनोमिनेटर में कितनी ब्रैकेट्स बनी होंगी? दो। तो मैं हमेशा क्या करूंगा? तो मैं हमेशा उसकी दो ब्रैकेट्स को, पहली ब्रैकेट को अलग फ्रैक्शन बनाऊंगा और दूसरी ब्रैकेट को अलग फ्रैक्शन बनाऊंगा। तो मैं जो बात समझाना चाहता हूं वो क्या है, यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर भी क्या है सर जी? यहां पर भी नहीं है। यहां क्या किया आपने? यहां तो सिर्फ और सिर्फ सवाल वाला क्या कहेगा, इसके साथ क्या करो जी?
1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस मैक्सिमम। इसके साथ क्या सवाल है, इसको क्या करें, इसकी एक्सपेंशन करें। इसके साथ क्या सवाल है, एक सवाल एक्सपेंशन करें। क्या इसके साथ एक सवाल आ सकता है कि इसको डिवाइड करें, उसे नहीं आ सकता। आप कह रहे थे हसन, आप कहते सर नहीं आ सकता, तो बताओ कैसे आ सकता है, इसकी लॉन्ग डिवीजन कैसे हो सकती है। हाँ, तो डिग्री सेम है तो इम्प्रॉपर होता है। डिग्री सेम हो तो एक स्टेप तो मैं लॉन्ग डिवीजन का कर ही सकता हूँ कि 1 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो जी, मतलब समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसकी क्या होगी पहले, या तो इसकी वो कहते हैं जी एक्सपेंशन करा दो, या वो इसका क्या कहते हैं, क्या कर दो, इसकी क्या बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन कर लो, ठीक है। क्या इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हो सकती हैं बेटा? पार्शियल फ्रैक्शंस तब होंगी जब डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स होंगी, तो हम कहेंगे सर पहली ब्रैकेट की फ्रैक्शन अलग करूंगा, दूसरी ब्रैकेट की फ्रैक्शन, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं हो सकती। या एक्सपेंशन होगी या लॉन्ग डिवीजन होगी। क्या होगी भाई, या एक्सपेंशन होगी या लॉन्ग डिवीजन होगी। अच्छा इधर आओ जी, इस सवाल में भी क्या हो सकता है, इसकी एक्सपेंशन हो सकती है, इसकी एक्सपेंशन हो सकती है। कैसे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएं, वो 1 प्लस एक्स की होल पावर माइनस 1, तो हाँ जी एक्सपेंशन तो हो सकती है। इसकी डिवीजन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसकी डिवीजन के बाद इसकी फैक्टराइजेशन, हाँ वो भी हो सकती है। क्या इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हो सकती हैं? क्यों सर, नीचे एक ही ब्रैकेट है, नीचे एक ही डिनोमिनेटर है, तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं। इधर है, इसकी एक्सपेंशन हो सकती है, यस, नीचे दोनों ब्रैकेट्स किधर ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं। इसमें लॉन्ग डिवीजन हो सकती है, नहीं, क्यों, ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे की ओवरऑल डिग्री 2 है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस, हाँ सर जी इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हो सकती हैं, क्यों, नीचे ब्रैकेट्स, नीचे डिनोमिनेटर में कितनी ब्रैकेट्स हैं, तो पहली ब्रैकेट की फ्रैक्शन में अलग कर दूंगा और दूसरी ब्रैकेट की फ्रैक्शन में। तो मैं बेटा जी कहानी जो सुना रहा हूँ, जरा प्लीज बताएं क्या कहानी सुना रहा हूँ यार, किसको क्या समझ आया अभी मेरी सारी कहानी से। जी इब्राहिम बस कहते सर कहानी खत्म करें, कब सुना आधे घंटे से रहे, मेरे काम की बात क्या है, उसके काम की बात क्या है, सही कह रहे हैं वैसे। कहते सर मेरे काम की बात इतनी है कि जो आपका करंट टॉपिक है ना, वो तब होगा जब नीचे 2 ब्रैकेट्स होंगी, ठीक है। थोड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव बात समझाइए, वैसे मैं और क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक्सपेंशन कब कब हो सकती है, लॉन्ग डिवीजन कब कब हो सकती है, और पार्शियल फ्रैक्शंस कब कब बन सकती है। एक्सपेंशन ऑलमोस्ट हर केस में हो सकती है, जब भी आपको सवाल मिला करेगा, बेशक नहीं है क्योंकि उसका ना किसी डिग्री से ताल्लुक है ना किसी और चीज़ से ताल्लुक है। मैं नीचे वाले को उठा के ऊपर ले जाओ, सही कह रही है। एक्सपेंशन तो सर हर दफ़ा मैं कर ही सकता हूँ। फिर लॉन्ग डिवीजन खाली तब हो सकती है जब आप किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिसकी डिग्री 1 कम होगी, यानी कि जिससे डिवाइड हो रहे हैं। हाँ, मतलब ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा होगी और नीचे वाले की डिग्री कम होगी, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शंस खाली तब हो सकती है जब आपके 2 ब्रैकेट्स होंगे। किधर, नीचे 2 ब्रैकेट्स होंगी तब क्या होगी, तब तो। लेकिन ओवरऑल चैप्टर का नाम क्या है, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस नाम है हमारे ओवरऑल चैप्टर का, जिसका पहला हिस्सा मैंने बनाया एक्सपेंशन के नाम पर, दूसरा हिस्सा मैंने बनाया डिवीजन के नाम पर, और अभी मैं तीसरा हिस्सा बना रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शंस के नाम पर। हाँ, स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है वहां पर, लेकिन जब आप मैथ्स पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ाते हैं तो आपके दिमाग में एक बिल्डिंग खड़ी होती है, आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो मैं एज अ मैथ्स टीचर ये स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में है, मैं आप तक भी पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। योर क्वेश्चन सर, नीचे की डिग्री ऊपर से ज़्यादा है लेकिन नीचे के 2 ब्रैकेट्स नहीं हैं, मैं उसको ब्रैकेट बना दूंगा। हाँ, ब्रैकेट बना के ही मैं पार्शियल, अगर वो कहता है सर जी क्या होता क्या होता क्या होता क्या होता, ऐसे होता x + 1 ओवर 3x² + 5x, ये कह रहे हो। अच्छा, वो कहते हैं सर इसका मैं क्या करूंगा। पहला सवाल, पहला चैप्टर कौन सा है, इसकी एक्सपेंशन होती है, हो सकती है, करो जरा। ऊपर लिखूंगा x + 1, नीचे से लेके जाएं 3x² + 5x - 2 को ऊपर, उसकी होल पावर -1, तो ट्राइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी है, नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी हो सकती है। हाँ जी, क्या करूं, वो नीचे पहले से फैक्टराइज कर लेता हूं, तो जो 2 ब्रैकेट्स होंगी हाँ वो लीनियर हो जाएंगी, उनको बायनोमियल हो जाएंगी, उनको ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं उसको एक्सपैंड कर सकता हूं। तो एक्सपेंशन का चैप्टर अभी भी है इसके साथ। इसकी डिवीजन हो सकती है, नहीं, क्यों सर, ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री, तो लॉन्ग डिवीजन तो नहीं हो सकती। इसकी, उनका असल सवाल क्या है सर, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हो सकती हैं, अभी तो नहीं हो सकती। इसके भी नीचे वाले को फैक्टराइज करूंगा, 2 जो ब्रैकेट्स बनेंगी, तो पहली ब्रैकेट को क्या कहूंगा,
अलग फ्रैक्शन और दूसरी ब्रैकेट की क्या बनाऊंगा? अब पहली जो ब्रैकेट अलग की है उसके ऊपर क्या है पता नहीं, ए लिख दूंगा। दूसरी जो ब्रैकेट अलग की है उसके ऊपर क्या है पता नहीं क्या है, क्या कर दूंगा? बी लिख दूंगा। तो वहां से आगे मेरा एक प्योर अलजेब्रा है या कोई शॉर्टकट है उसको अप्लाई करूंगा। डू यू गेट दिस? इस पूरी कहानी में मैं दोबारा बताता हूं, इब्राहिम की जो स्टेटमेंट है वो मेरी क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। क्या भाई साहब? मौका साथी टॉपिक पर आएँ, पिछली हिस्ट्री भी छोड़ें, अगला फ्यूचर भी छोड़ें, प्रेजेंट की बात करें। प्रेजेंट में क्या चल रहा है? हमारे पास एक ऐसी अलजेब्रिक फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर में क्या होगा? जिसके डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स होंगी। मतलब कोई भी, अब उनको 2 ब्रैकेट्स को 2 ब्रैकेट्स ही कहूँगा ना, 2 डिवाइजर्स होंगे या ये कह दें, या 2 फैक्टर्स होंगे ये कह दें। फैक्टर होना भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है, तो वो नहीं कह सकता। 2 डिवाइजर्स होना टेक्निकली इनकरेक्ट बात है। तो वो डिवाइजर तो एक ही होता है लेकिन उसके 2 हिस्से होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर टर्म मेरे पास क्या है? 2 ब्रैकेट्स है नीचे, यही कह सकता हूँ मैं उसके लिए कोई और लफ्ज़ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता कि नीचे क्या है। बस जनाब सर नीचे 2 ब्रैकेट्स हैं जी, नीचे 2 ब्रैकेट्स हैं। तो पहली ब्रैकेट वाली फ्रैक्शन अलग करें और दूसरी ब्रैकेट वाली फ्रैक्शन अलग कर लें। इसको क्या कहते हैं? इसको पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो जनाब साहब ये हमारा टॉपिक चल रहा है। ऊपर मैंने आपका चैप्टर का एक सीक्वेंस लिख दिया है कि हम मैथ्स में क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा में क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रिक। ओ लेवल होता तो कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ए लेवल है तो क्या कह रहा हूँ? पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ए लेवल में क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। तो पोलिनोमियल पढ़ा रहा हूँ। पोलिनोमियल्स में क्या पढ़ा रहा हूँ? पोलिनोमियल्स में पढ़ा रहा हूँ जी डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स को ओ लेवल में क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में किस किस्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस हो रहा है? जब 2 पोलिनोमियल्स डिवाइड हो रहे होंगे तो ओवरऑल क्या चीज बन जाएगी सर? वो ओवरऑल अलजेब्रिक क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगी। तो बुनियादी तौर पर पोलिनोमियल का ये ऑर्डिनरी लेवल का नाम है और डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स हों तो आप उसको क्या कहते हैं? सर जी आपने एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन बना दी, ये कहते हैं, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स में लॉन्ग डिवीजन टाइप काम करना है या डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स को आगे उसको क्या करना है? 2 ब्रैकेट्स में स्प्लिट करना है। ये तो हमारा अपना अपना काम है जी। इस चैप्टर में पहले आपने क्या किया है? पहले आपने लॉन्ग डिवीजन की है। लॉन्ग डिवीजन की कौन से वाले की है? लॉन्ग डिवीजन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की है। एक सेकेंड बस। और अभी मैं क्या चाहता हूं? मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की लॉन्ग डिवीजन नहीं चाहता, मैं पार्शियल फ्रैक्शंस चाहता हूं। किसकी? एक बात याद रखिए, पार्शियल फ्रैक्शंस किसकी होंगी? प्रॉपर फ्रैक्शन की होंगी। अभी आखिरी बात एक और थ्योरेटिकल कर लूं फिर मैं टॉपिक पे जाता हूं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस क्यों नहीं होती? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस क्यों नहीं होती? उसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समथिंग लाइक 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 होल डिवाइड बाय 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2। देयर यू गो। इसके साथ क्या हो सकता है सर? एक्सपेंशन भी हो सकती है इसकी, नीचे वाले ऊपर ले जाएं। डिवीजन भी हो सकती है इसकी, ऊपर वाला क्यूबिक है नीचे वाला क्वाड्रेटिक है तो मैं डिवाइड कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं अगर उसने कहा इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करो तो पहले क्या करोगे आप? पहले तो लॉन्ग डिवीजन ही करेंगे सर। क्या करेंगे जी? ये है असल में आपके सवाल का जवाब कि सर जब हम डिवाइड करते हैं तब भी 2 फ्रैक्शंस अलग अलग होती हैं, तो जब पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं तब भी 2 फ्रैक्शंस अलग अलग होती हैं। तो मैं यहां पहले क्या काम करूंगा? हम आप वहां बैठ जाइए। या मैं पहले क्या काम करूंगा? पहले मैं लॉन्ग डिवीजन करूंगा। क्यों? ऊपर वाले की डिग्री 3 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है। जब मैं इसकी लॉन्ग डिवीजन कर लूंगा तो क्या आंसर आएगा? कोशेंट अलग हो जाएगा प्लस रिमाइंडर ओवर। अब रिमाइंडर क्या होगा? जिसकी डिग्री इससे कम होगी, लीनियर। डिवाइजर क्या होगा? ये दोनों। डिवाइजर में क्या आएगा? ये दोनों आएंगे। तो उस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर में नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा? 2 ब्रैकेट्स होंगी, तो उसको क्या करूंगा? हाँ, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन होएगी। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर अगर मैं इसकी लॉन्ग डिवीजन करता हूं आई विल गेट समथिंग लाइक दिस।
कोशंट आ गया जी, प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर आ गया। अब कोशंट तो पूरी एक एक्सप्रेशन अलग आ गई, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर में सपोज को रिमाइंडर वही है 7x क्या 7x प्लस 2 ओवर दिस इन दिस, तो उसकी क्या करेंगे, वो क्या बन जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बताना क्या चाहता हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सबसे पहले क्या होती है, लॉन्ग डिवीजन होती है। उसकी लॉन्ग डिवीजन के अंदर अगर कोई रिमाइंडर ओवर डिवाइजर आ जाए जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, उसकी क्या होती है, उसकी क्या हो सकती है, कब, जब नीचे दो ब्रैकेट्स होंगी तो उसकी आप दो अलग अलग फ्रैक्शंस बनाकर यू नो देयर इज दिस कोशंट प्लस इसका क्या करेंगे a ओवर डिवाइजर नंबर 1, a ओवर डिवाइजर की पहली ब्रैकेट और b ओवर डिवाइजर की दूसरी ब्रैकेट। तो यू नो दिस इज हाउ आप क्या कर रहे हैं, आप खोल रहे हैं उसको। लेकिन ये जो फ्रैक्शन को इस तरह से एक्सपैंड नहीं, एक्सपैंड तो नहीं है ये, ना ये एक्सपैंड है ना ये फैक्टराइज है। क्यों जी, एक्सपैंड होता तो क्या होता सर, वो तो ब्रैकेट ओपन करने वाला एक्सपैंड होता है, ये फैक्टराइज भी नहीं है। फैक्टराइज होता तो क्या होता सर, वो तो फैक्टराइज में तो पहली ब्रैकेट मल्टीप्लाई में दूसरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो है ही नहीं बीच में, बीच में तो क्या है, तो कुछ हद तक एक्सपेंशन तो है, बट यू डोंट कॉल इट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हम किसको कहते हैं, वो उसी को कहते हैं जब होल ब्रैकेट बनी होती है, ऊपर एक पावर होती है, उसके ऊपर फार्मूला लगा के एक्सपैंड करते हैं, उसी को एक्सपेंशन कहते हैं। इसका नाम हमने एक्सपेंशन नहीं रखा। लेकिन हाँ इतना हमें पता है कि इसको हम क्या कर क्या रहे हैं सर, एक फ्रैक्शन को ना ब्रेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। चलो हाँ ये लफ्ज़ ठीक है कि सर आपने इसको सिंप्लीफाई किया है, अब किस हिसाब से किया है, जिस हिसाब से सवाल वाले ने कहा है। सवाल वाला क्या हिसाब लगाता है, कहते हैं जी पहले लॉन्ग डिवीजन करो तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी क्या करो, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करो तो हम और आगे चले जाते हैं। तो एक फ्रैक्शन आप क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं इनटू क्या, इनटू 3 कंपोनेंट्स। तो बेहतर है कि हम क्या कर रहे हैं सर, हम पार्शियल फ्रैक्शन भी बना रहे हैं, हम एक फ्रैक्शन को स्प्लिट कर रहे हैं इनटू क्या, इनटू उसकी कंपोनेंट्स, इनटू उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस या इनटू उसके जो भी अलग अलग कर रहे हैं। ओ लेवल का काम क्या होता है, ओ लेवल का पता क्या काम होता है, ये सवाल आता है ओ लेवल में सबसे नीचे वाला। उधर सिंप्लीफिकेशन क्या होती है सर, सारों का एलसीएम लेकर ये बनाओ, ठीक है। ओ लेवल में काम क्या होता था, ये आता था सवाल बहुत दफ़ा कि जी x लिखा है x प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1 प्लस 5 ओवर x प्लस 3, सिंप्लीफाई करो जी। D1 का सवाल है, कन्फर्म D1 का सवाल है, बहुत हुआ तो D2 में होगा। क्या लिखा होगा जी वहाँ पे, x प्लस 3 ओवर 2x प्लस 1 माइनस 5 ओवर 3x माइनस 2। ये ले जी, क्या करते होते हैं इसको ओ लेवल वाले बच्चे, वो सर जी एलसीएम लेते हैं। ये ले जी, यहाँ बनाया 1, फिर क्या किया, वो पता नहीं 2x, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। तो फिर वो क्या करते हैं, वो कहाँ पहुँचते होंगे, वो सवाल के ऊपर तक पहुँचते होंगे, ठीक है। तो ओ लेवल का बच्चा जो काम कर रहा है, हम ए लेवल में आ गए हैं, हम उसका ना क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिक्के का दूसरा रुख देखना है जी। क्या देखना है जी, कहानी का दूसरा पहलू देखना, ठीक है। तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसको क्या आर्ट सिखाया जाता है कि भाई तुमने सिर्फ एक कहानी नहीं सुननी, ज़रा दूसरी कहानी भी समझ लो, एक के पहलू से ना देखो, दूसरे के पहलू से भी देख लो, फिर एंड पे क्या करना, फिर एंड पे फैसला करना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बुनियादी तौर पर ए लेवल की मैथ्स आपको मैथमेटिशियन बनाने के लिए नहीं है, ए लेवल की मैथ्स क्या करने के लिए है, आपको मैच्योर करने के लिए है। आपके दिमाग को, हाँ आप उसको पागलपन कहते हैं या आप उसको मैच्योरिटी कहते हैं जी, आप उसको जो भी कह दें, आपके अंदर किसी न किसी कुछ ना कुछ इम्प्रूव कराने के लिए मैथ्स चल रहा है। वो क्या करा रहा है कि यार अगर आपको सीधा काम आता है तो आपको उल्टा काम नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब प्रोसेस के अंदर सीधे स्टेप्स आते हैं तो उसी स्टेप्स को रिवर्स करना भी आना चाहिए। तो वो इस पूरी, इसको क्या कहते थे ओ लेवल में, क्या करो नहीं, इसका सवाल क्या होता था, डू व्हाट विद दिस, सिंप्लीफाई दिस। तो उधर इसको भी क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई दिस। उनके सिंप्लीफिकेशन का मतलब है 3 फ्रैक्शंस को जोड़कर एक बनाओ। हमारी सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, एक को तोड़कर 3 बनाओ, ठीक है। लेकिन आई थिंक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ मैं आप तक पहुँचा चुका हूँ, थ्योरेटिकली बात आप तक पहुँच चुकी है, अंडरस्टैंडिंग तो स्टेप्स करेंगे तो खुद ही आ जाती है। योर क्वेश्चन प्लीज सर, व्हाट इफ पार्शियल फ्रैक्शन के बाद वो कहे कि बायनॉमियल एक्सपैंड करें? हाँ करें, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, एंड पे मैंने यही कराना है आपको कि जनाब साहब वो जब बिल्कुल कर देंगे ना, मतलब एंड पे सवाल यहाँ पहुँच गया है।
जो काम वो पहले स्टेप में कह सकता था, सुने जरा गौर से बात जी, एक सवाल आ सकता है इधर ही, वो इधर ही क्या कह दे कि जी इसको एक्सपैंड करो, तो क्या करोगे आप? नीचे से ऊपर, ऊपर से मतलब उधर करके एक्सपैंड। वो कह नहीं, पहले क्या करो, पहले लॉन्ग डिवीजन करो, फिर क्या करो, फिर थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन सिंपलीफाई करो, फिर क्या करो, अब उसको एक्सपैंड करो। तो यही तो कहानी समझा रहा हूं कि 3 अलग अलग चैप्टर नहीं है भाई, एक ही चैप्टर चल रहा है। उसकी मर्जी है कि पहले क्या कराना है, फिर क्या कराना है, फिर क्या कराना है। ठीक है, आपको ना उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। आपने वो पहला बायनोमियल एक्सपेंशन अलग से पढ़ लिया ना, अलग कहानी मैंने उठा के साइड पर रख दी कहीं। लॉन्ग डिवीजन अलग से पढ़ ली ना, वो भी अलग से हमने कहानी कहीं उठा के रख दी है। अभी रिसेंटली हम पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे हैं, एक आधी एग्जांपल मैंने करा दी, तो नाउ आई कैन रिलेट ऑल द स्टोरी। और उस बच्चे ने बड़ा जबरदस्त सवाल मुझसे पूछा है कि सर जी क्या इधर से पहले लॉन्ग डिवीजन करवाए, फिर उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करवाए, फिर वहां पहुंचाए, क्या यहां जाके कह सकते एक्सपैंड करें? इसीलिए तो मैं सारी कहानी सुना रहा हूं भैया। ठीक है, एंड उसने यही करना है हमारे साथ कि आखिरी स्टेप में पहले लॉन्ग डिवीजन करवाकर, फिर पार्शियल फ्रैक्शंस करवाकर, फिर कहना भाई अब तू इसको एक्सपैंड भी कर। ठीक है, तो बच्चा कहेगा सर जी मैं पहले स्टेप में भी तो कर सकता था एक्सपैंड, लेकिन पहले स्टेप की एक्सपेंशन बड़ी मुश्किल हो जाती है समटाइम्स, लेकिन इतनी मुश्किल वो भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? नहीं है इतनी मुश्किल। आई थिंक पहली ब्रैकेट को कुछ भी नहीं करना, इसको उठा के ऊपर ले जाएं, ये सीधा सीधा एक्सपैंड हो जाएगा। इसमें से -2 कॉमन लेके एक्सपैंड करेंगे, लेकिन फिर पता क्या होगा, एक बाहर ब्रैकेट, उसके अंदर एक इसकी आंसर, उसके आगे एक इसका आंसर, तो इसको पहले इसके आंसर से मल्टीप्लाई, उसके आंसर को फिर उसके आंसर से मल्टीप्लाई, तो टाइम उधर भी उतना ही लगेगा, स्टेप्स ऑलमोस्ट उधर भी उतने ही लगेंगे। लेकिन अब ये मेरी कैपेसिटी में नहीं है कि मैं बताऊं कि कहाँ पे स्टेप्स कम लगेंगे, कहाँ पे स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे। ये तो बेटा जी सवाल वाले ने जिस तरह का सवाल डिज़ाइन किया है, हम उस तरह से आगे चलेंगे। ठीक है जी पुत्र। सर जब रिमाइंडर ओवर डिवाइजर पे यानी कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, वो तो मैंने कहा ना सवाल डिसाइड करेगा कि 1 नंबर का सवाल है कि 10 नंबरों का सवाल है कि उसका एक पार्ट है कि उसके 6 पार्ट्स हैं, वो बताएगा कि इसका ये करो, इसका ये करो, उसका ये करो, तो हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। लेकिन हमें इस वक्त क्या समझना है, ये समझना है कि सर जी हम एक वक्त में तीनों काम कर सकते हैं। ठीक है, हम एक वक्त में क्या कर सकते हैं जी? तीनों काम कर सकते हैं। बहरहाल कोई आपके पास और कोई थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में सवाल पैदा होता है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? सो यू नो हम क्या कर रहे हैं जी, हम आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस करा रहे थे, एंड पार्शियल फ्रैक्शंस की पहली एग्जांपल जो आपने की थी। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ जी। इन एग्जांपल्स को मिटाता हूँ। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। करनी है या तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स या अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है? पिछले किसी वक्त हम लॉन्ग डिवीजन वाली हैंडलिंग करते थे, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये पार्शियल फ्रैक्शंस वाली हैंडलिंग कर रहे हैं। और आई थिंक मैंने आपको क्या कराया है, मैंने आपको अभी तक एक एग्जाम्पल कराई है, और उस एक एग्जाम्पल में क्या था, जरा प्लीज उस एग्जाम्पल को कोट करेंगे दोबारा। 7x + 4 ओवर x + 2 इंटू 2x - 1, एंड द आंसर्स वर ए और बी के क्या आंसर्स निकले, ए का 2 और बी का। तो हमने कहा जी उसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनते हैं, 2 ओवर x + 2 प्लस 3 ओवर 2x - 1। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। नो। अब जो मेरे पास एक छोटी सी चीज़ आपको और समझाने के लिए है, वो कहता है यार एक काम करो, ये जो आपने कल एक सवाल किया है जिसमें नीचे कितनी ब्रैकेट्स थी, 2, कहता है मैं हमेशा दोनों ब्रैकेट्स लीनियर तो नहीं रखूँगा ना, कभी ब्रैकेट कैसी होगी, कभी ब्रैकेट कैसी होगी। आप सिर्फ एक बात सीख लो, कुछ डिफरेंट केसेस हैं, उन केसेस की सिचुएशंस ज़रा अपने दिमाग में बिठा लो, उसके बाद सवाल सॉल्व कर लेना। ठीक है जी। तो आई थिंक मैं क्या कराना चाहता हूँ, ज़रा प्लीज़ गौर से सुने। हेडिंग दीजिए डिफरेंट केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। बल्कि ऐसे लिखें, डिफरेंट केसेस ऑफ प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, जिनकी क्या करनी है, जिनकी पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है। तो जुमला क्या बनाऊं, सीधा सीधा बनाएं जी, डिफरेंट केसेस। मैं उर्दू थोड़ी अंग्रेजी थोड़ी पढ़ा था। टॉपिक का नाम लिखें जी डिफरेंट केसेस। टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस।
तो देखेंगे डिफरेंट केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। इस बात को वैसे ही ब्रैकेट में लिख दें। यू नो डिफरेंट केसेस पढ़ाने हैं मैंने किसके, पार्शियल फ्रैक्शंस के, और पार्शियल फ्रैक्शंस हमेशा किसकी होती हैं, आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शंस की होती हैं। सुने जनाब साहब, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में मैंने जो कल आपको केस पढ़ाया है उधर मैं लिखवाता हूँ जी कि व्हेन बोथ द डिनोमिनेटर्स आर, एक चीज़ तो पता चल गई ना, मैंने उर्दू में क्या कहा, नीचे क्या होना ज़रूरी है, 2 ब्रैकेट्स होना ज़रूरी हैं। व्हेन बोथ द ब्रैकेट्स आर लीनियर, व्हेन बोथ द ब्रैकेट्स इन द डिनोमिनेटर आर, लिखें जी, व्हेन, केस नंबर 1 की हेडिंग दें, व्हेन बोथ द ब्रैकेट्स इन द डिनोमिनेटर आर व्हाट, लीनियर, व्हेन बोथ द ब्रैकेट्स in the denominator are linear. Okay, so सुने जरा हमारा क्या कहानी है जी। It's something like if I have ax plus b पहली ब्रैकेट into cx plus d दूसरी ब्रैकेट, ऊपर क्या होगा, ऊपर ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर जो पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, आई थिंक या तो वो लीनियर होगा या वो कांस्टेंट होगा। नहीं, क्वाड्रेटिक भी नहीं हो सकता तो क्यूबिक भी नहीं हो सकता। क्यों, क्वाड्रेटिक हुआ या क्यूबिक हुआ तो मैं पहला काम क्या करूँगा, पहला काम तो मैं लॉन्ग डिवीजन करूँगा फिर, लेकिन मैं अभी लॉन्ग डिवीजन वाले चैप्टर में नहीं हूँ, मैं प्योरली पार्शियल फ्रैक्शंस वाला पीस ऑफ द स्टोरी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें इसको क्या होना चाहिए, आई थिंक दिस पी ऑफ एक्स शुड बी या तो लीनियर होना चाहिए या क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर ये क्वाड्रेटिक है या ये क्यूबिक है तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले लॉन्ग डिवीजन करूंगा। बहरहाल बताएं यार, इसमें आपने क्या किया, व्हेन बोथ द ब्रैकेट्स आर इन द डिनोमिनेटर आर लीनियर, तो आप क्या बनाते हैं, 2 पार्शियल फ्रैक्शंस बनती हैं, पहली वाली क्या ax प्लस बी वाली, दूसरी वाली क्या cx प्लस डी वाली, और ऊपर क्या सम अननोन a इधर, सम अननोन b उधर। प्लस ही लिखेंगे हम तो, हाँ माइनस कब आएगा क्या पता, b की वैल्यू -3 आ जाए तो मैं माइनस कर दूंगा, मैं तो प्लस ही लिखूंगा। b की वैल्यू अगर माइनस आ गई तो ऑफ कोर्स वो अल्टीमेटली खुद ही माइनस हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस लिखें जी, लिखें जी, व्हेन any bracket in the denominator is repeated, when any bracket in the denominator is repeated, अभी अगला केस है जी, is repeated का मतलब क्या, सुने जरा, ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी कितनी दफ़ा है, तो इसका मतलब सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर लिखा हुआ है। सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का मतलब क्या था कि कोई ब्रैकेट 2 दफ़ा आ गई, रिपीट हो गई है, तो उसका मतलब सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर है ना। आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपीटेड। व्हेन एनी ब्रैकेट इन द डिनोमिनेटर इज रिपीटेड मीन्स सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी, तो व्हाट इज सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। मतलब मैं क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक का केस कुछ और है, मैं इसकी ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा, मैं इसको अभी भी सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी की तरह ही तस्वर कर रहा हूँ। ठीक है, सो ऊपर क्या होगा, ऊपर फिर कोई भी पी एक्स। अब बताएं पी एक्स क्या हो सकता है वैसे, नीचे की ओवरऑल डिग्री क्या है 3, तो ऊपर वाले की क्या डिग्री हो सकती है सर जी, ऊपर वाला क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, और बस जो भी है क्यूबिक से नीचे नीचे हो,
चूंकि अगर क्यूबिक हो गया या क्यूबिक से ऊपर हो गया तो क्या करूंगा सर, जरा रिमोट से तो दें इसको, जरा इसका टेम्परेचर ऊपर करना। इसको सुनो जी, क्या होगा, छोटी सी तब्दीली है भाई। और छोटी सी तब्दीली क्या है, पहली फ्रैक्शन आएगी ax प्लस बी, ऊपर आएगा a, फिर दूसरी फ्रैक्शन आएगी cx प्लस डी, ऊपर आएगा b। अब तीसरी क्या होगी, ऊपर तो चलो c ही आएगा, नीचे क्या आएगा cx प्लस डी का होल स्क्वायर। हेलो जी, इसको ज़रा सुनना और समझना है। बट इसका भी टेम्परेचर थोड़ा ऊपर करें यार, 20-25 पे लेके जाएं, सर्दी है बहुत। बल्कि सर ये वाला बंद कर दें, एक आधा बंद करवाएं। ये बंद कर दें प्लीज़, उसको लगा रहने दें। क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? मैंने कहा जी व्हेन एनी ब्रैकेट इन द डिनोमिनेटर इज रिपीटेड, और रिपीटेड का मतलब मैंने क्या निकाला, मैंने कहा जी ax प्लस बी एक दफ़ा है, तो cx प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी 2 दफ़ा है, तो उसका मतलब क्या निकलता है, cx प्लस डी का वो क्या है, वो स्क्वायर है। अगर वो cx प्लस डी का स्क्वायर है तो मैं अब क्या कह रहा हूं कि उसके कितने फ्रैक्शंस बनेंगे, 3 बनाए हैं मैंने। क्यों 3 क्यों बनाए हैं? पहले वाले का डिनोमिनेटर बनाया है ax प्लस बी, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर बनाया है cx प्लस डी, तीसरे वाले का डिनोमिनेटर बनाया है cx प्लस डी का होल स्क्वायर। और मैं इसके हवाले से पता है याद क्या कराना चाहता हूं आपको, मैं आपको याद कराना चाहता हूं ओ लेवल। ओ लेवल का क्या, ओ लेवल वहां से यहां तो नहीं आता ना, यहां से तो वहां जाता है ना। अगर ये ओ लेवल का सवाल होता तो क्या एलसीएम था, इधर वाली साइड, अगर इधर वाली साइड ओ लेवल का सवाल है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द एलसीएम, ax प्लस बी एक दफा और cx प्लस डी का स्क्वायर। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा अब्दुल हादी को? क्या याद आ रहा है सर? वो कहते सर छठी पढ़े हुए, 7वीं पढ़े हुए, पता नहीं 1000 साल हो गए हैं। हाँ वो एलसीएम लेते हैं तो क्या एलसीएम आता है, cx प्लस d इंटू cx प्लस d और ax प्लस b इंटू cx प्लस d का होल स्क्वायर। नहीं मुझे जैसे बताओ इसका एलसीएम क्या है, cx प्लस d का होल स्क्वायर, और ax प्लस बी एक दफ़ा। ये cx प्लस डी का स्क्वायर क्यों है एलसीएम में? क्योंकि हम उसको बना सकते हैं cx। हाँ बिकॉज सर ये एक दफ़ा और ये, तो जब हम इसको दोबारा प्रोसेस करेंगे तो दिस इंटू वन, दिस इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी, दिस इंटू क्या होता था सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ऊपर भी सी एक्स प्लस डी का। ज़्यादा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ठीक है। अगर आपका तो सर ये ना भी हो तो क्या है, ये लो, अगर आपका तो सर ये ना भी हो तो अभी भी तो इस कैल्शियम क्या है, अभी भी इस कैल्शियम क्या है, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल। तो मैं मानता हूं कि आप ये 2 फ्रैक्शंस बना लें, लेकिन व्हाट इफ, ये तो तब होगा जब b की वैल्यू 0 है। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा सर, आंसर में एक ये वाली और एक ये वाली है। लेकिन अगर ये भी है सवाल में, आपको मालूम है कि ओ लेवल में अगर ये आए सी एक्स प्लस डी एक दफ़ा भी आए तो इसका भी एलसीएम क्या बनता है सर जी, इससे भी एलसीएम वही बनता है। तो मैं क्यों ना एहतियातन तीनों लिखूं, तो मैं तो तीनों लिखूंगा जी। ठीक है। हाँ, सवाल सॉल्व करते करते b की वैल्यू 0 आ गई तो अच्छी बात है भाई, किसी को मसला इस बात से? आई थिंक इस केस में मुझे 2 नहीं, मतलब मुझे लगता है कि कुछ लोगों का ख्याल हो रहा होगा सर जी ये लिखवाएं a ओवर ए एक्स प्लस बी लिखवाएं और b ओवर सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर लिखवाएं, ये ना लिखवाएं। किसको लगता है सर ये नहीं होना चाहिए? एनीवन? ठीक है। अगर आपको पता नहीं होना चाहिए तो फिर b का आंसर 0 आ जाएगा। जितना आप सोच रहे हैं उस हिसाब से b आंसर 0 आ जाएगा, तो नहीं आएगा बीच में। लेकिन मुझे मालूम है, मैंने बेशक 1000 साल पहले D1 D2 पढ़ी या पढ़ाई हो, मुझे याद है, ठीक है, कि वहाँ पे अगर 3 फ्रैक्शंस हैं, 3 फ्रैक्शंस में ये ax प्लस बी है, ये cx प्लस डी है और ये cx प्लस डी का स्क्वायर है, तो क्या होता है, इन कैल्शियम क्या है, वही है इन कैल्शियम। इसको हम ओ लेवल में ऐसे भी समझा सकते हैं कि इफ यू हैव समथिंग लाइक a ओवर x प्लस b ओवर y प्लस c ओवर y स्क्वायर, प्लीज टेल मी व्हाट इज द एलसीएम, एक्स वाई स्क्वायर। तो अगर एक्स वाई स्क्वायर एलसीएम है, इसका मतलब इसके पीछे कितनी ब्रैकेट्स, कितनी फ्रैक्शंस हैं, एक वो जो एक्स वाली है, एक वो जो अकेली वाई वाली है, फिर एक वो जो वाई के स्क्वायर वाली है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। तो आई थिंक अगर आपके पास ये वाला केस आता है तो यू मस्ट से कि एक फ्रैक्शन होगी जिसमें नीचे एक्स होगा, एक फ्रैक्शन होगी जिसमें नीचे एक दफ़ा वाई होगा, एक फ्रैक्शन होगी जिसमें नीचे 2 दफ़ा वाई होगा। तो अगर ये यूं होता, चलें एक और सिचुएशन भेजी,
इफ इट वॉज डी ओवर वाई का क्यूब देन व्हाट इज द एलसीएम? एक्स वाई क्यूब। XY cube. तो मतलब एक्स वाई क्यूब में अगर वाई रिपीटेड है तो आपकी 3 फ्रैक्शंस बनेंगी वाई वाली, एक वाई के साथ, एक नीचे वाई स्क्वायर के साथ, एक नीचे वाई क्यूब के साथ। समझ आ रहा है? गुजारा चला लो। तो केसेस हमने याद करने हैं। अभी केसेस याद करने के बाद सॉल्व कैसे करना है वैसे ही जैसे कल किया था। ठीक है जी। तो अगला केस क्या बनता है वैसे? तीसरा केस बनाएंगे जी। तीसरा केस क्या है जी? इफ वन ऑफ द ब्रैकेट इज क्वाड्रेटिक, यहां जिस पे होल स्क्वायर है उसका नाम मैंने क्या रखा है? उसमें मैंने क्वाड्रेटिक नहीं कहा, उसमें कहा जी वो 2 दफा आ रहा है। अगर मैं इसकी ओपन कर दूं ब्रैकेट, cx प्लस डी का मैं होल स्क्वायर ओपन करके लिख दूं और मैं कहूं नहीं भैया तो फिर रिपीटेड वाला तो चक्कर ही नहीं है, ये तो चक्कर कौन सा है? क्वाड्रेटिक वाला है। तो मैं इस चक्कर के लिए फिर अपना क्या रिस्पॉन्स चेंज करूंगा वो जरा चेक कीजिएगा प्लीज। मेक दिस है यही वाला केस, बट मैं इसकी शक्ल चेंज कर रहा हूं। केस नंबर 3, व्हेन एनी ब्रैकेट in the denominator is quadratic when any bracket in the denominator is quadratic। तो जरा सुनिए क्या होगा। पहले लिखता हूं ax प्लस बी cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई। हेलो जी। वैसे आपको मालूम होगा कि px क्या होना चाहिए? अभी नीचे ओवरऑल है क्यूब, तो या ये क्वाड्रेटिक होगा या ये लीनियर होगा या ये कांस्टेंट हो सकता है। बहरहाल क्या करें जी निमर साहब? बहरहाल का मतलब समझ आया है जी? ठीक है जी। सो क्या करें अभी? जो भी सिचुएशन है क्या सीन है अभी? सीन ये सर जी पहली फ्रैक्शन तो ax प्लस बी ही है। अच्छा, और सर नीचे वाले को तो आपने रिपीटेड बोला ही नहीं अभी, उसका तो रिपीटेड नेचर ही आपने एक्सपैंड कर दिया है। आपने cx प्लस डी का होल स्क्वायर नहीं लिखा अभी, आपने उसको cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई करके क्वाड्रेटिक बना दिया है। अच्छा, अगर आपने क्वाड्रेटिक बना दिया है तो वहां पे आप सेकंड वाला क्वाड्रेटिक ही लिखें। फिर अब पहली ब्रैकेट लीनियर है, दूसरी ब्रैकेट क्वाड्रेटिक है। अच्छा, डन हो गया। अब एक छोटा सा मसला है। मसला क्या है? ऊपर क्या लिखूं इसके? b प्लस सी, bx प्लस सी। क्या लिखूंगा इसके ऊपर में? उधर तो इसके ऊपर लिखा a, इसके ऊपर एक अननोन्स नहीं, इसके ऊपर 2 अननोन्स हैं, और वो 2 अननोन्स में किस शक्ल में लिखूंगा? लीनियर शक्ल में लिखूंगा। कैसे भाई? ये लीनियर डिनोमिनेटर है ना, ऊपर उससे एक स्टेप नीचे कम आ गया कांस्टेंट। ये क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर है ना, इसके ऊपर उससे एक स्टेप कम आ गया है, कौन? लीनियर आ गया है। बिकॉज आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सर हमारी जितनी भी सिचुएशन चल रही है प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ चल रही है। किसके साथ? जिसका मतलब क्या है? ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से एक स्टेप कम होती है। इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, यहां ये भी लीनियर, तो इसके ऊपर मैंने क्या कर दिए? कांस्टेंट। इधर आपको वैसे एक बात बताऊं, वो जो मैंने कहानी की है ना, इन दोनों का मिक्सचर है वो। यू नो व्हाट, अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना तो वो एक बनती है। हालांकि आप कहेंगे ना सर इसमें और उसमें क्या फ़र्क है यार? कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क छोटा सा है। यहां cx प्लस डी किस शक्ल में लिखा है? होल स्क्वायर की शक्ल में लिखा है, जिसका मैंने नाम क्या रखा है? रिपीटेड डिवाइजर, रिपीटेड वट एवर ब्रैकेट। इस शक्ल में लिखूंगा तो मैं आगे फ्रैक्शन ऐसी बनाऊंगा। लेकिन अगर मैंने इसको कहा जी नहीं ऐसे नहीं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? cx प्लस डी के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करके लिखूंगा, लाइक cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई। तो फिर मैं इन दोनों को भी क्या करूंगा? इन दोनों को मिला के लिखूंगा। अगर इनको मैं मिला लूं तो आपकी इतला क्लियर है कि वो बनता है। कैसे मिला लूं? सर इन दोनों का पहले एलसीएम लें। क्या एलसीएम आएगा इन दोनों का? लेना नहीं है, सिर्फ सुनना है। सर ये आएगा cx प्लस डी का होल, डन हो गया। b इंटू क्या? सर ये है समथिंग लाइक cx प्लस डी प्लस c इंटू क्या? c इंटू 1। अच्छा, अब क्या करूं? ऊपर क्या है?
बी सी एक्स प्लस बी डी प्लस सी, लिखना नहीं है सिर्फ सुनना है जी, बी सी एक्स प्लस बी डी प्लस सी होल डिवाइड में नीचे क्या है, नीचे वाले को एक्सपैंड करें, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, तो ऊपर क्या है ये, व्हाट इज दिस थिंग, सम कांस्टेंट बी सी एक्स, कॉल इट पी एक्स, व्हाट इज दिस, बी डी प्लस सी, कॉल इट क्यू, होल डिवाइड बाय क्या, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ ये है कि मैंने उसी को सिंप्लीफाई करके ये लिखा है। अब ये मैं नहीं लिखना चाह रहा, ये सवाल का अपना एक स्टाइल है। सवाल का स्टाइल अगर सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर जैसा है तो आई विल रिकमेंड कि आप इस हिसाब से सवाल कैरी करेंगे, ठीक है। और अगर सवाल का स्टाइल है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाला, तो फिर आप इस स्टाइल से सवाल को कैरी करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। और अगर आप चाहते नहीं सर मैं तो इसको नहीं कैरी करूँगा, तो फिर आप इसको क्या बना देना, फिर आप इसकी ना वो उस तरह की दो ब्रैकेट्स बनाकर फैक्टराइज करके दो ब्रैकेट्स बना देना। अगर तो दोनों सेम बनी, अगर इसकी दोनों ब्रैकेट्स सेम बनी तो ये केस है, और अगर इसकी दोनों ब्रैकेट्स डिफरेंट बनी तो फिर पहला वाला केस है, ए ओवर पहली ब्रैकेट, बी ओवर दूसरी ब्रैकेट, सी ओवर, किसको मसला है इस बात से भाई, एनीवन। अब आई थिंक ये तो मैंने आपको क्या लिखवाए हैं, ये तो मैंने आपको केसेस लिखवाने की कोशिश की है। अब एक छोटा सा आखिरी केस मैंने आपको लिखवाना है, बल्कि आई थिंक दैट्स इट। मैं यहाँ से आगे अब कल के लेक्चर में बात करूँगा। 3 मैंने जनरल केसेस लिखवा दिए हैं, इनको मिक्स करना है क्या नहीं करना है, इनको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जी। मिक्स करेंगे इन सारों को भी। हाँ दोबारा यही बन जाएगा, मर्जी मर्जी हो, कल करेंगे। अभी यहाँ से आगे सवाल लिख लो अपने पास, सवाल लिख लें अपने पास, बस कल क्लास में सवाल पूछेंगे जी। कौन सा लेक्चर है अभी, निकालें जी फिजिक्स की नोटबुक्स। सर सबूत ज़रा वहाँ से बच्चों को बुला दें। जावेद को दे देना। थोड़ा सा रास्ता दो बेटा। कितनी देर है सर? यार यहाँ पे ना टूटी हुई चेस नहीं रखनी बिल्कुल भी, और गंदी भी नहीं रखनी, साफ़ करो इनको। जहाँ भी एक्स्ट्रा कुछ भी पड़ा है उसको उठा के आगे पीछे करो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।